हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा में यूज़ होने वाले स्विच स्टेटमेंट की मदद से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स and perform operations of addition, subtraction, multiplication and division based on input of switch statement। तो इस स्टेटमेंट से इतना समझ में आया कि सबसे पहले तो दो नंबर्स इनपुट कराने हैं और फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के इनपुट के हिसाब से उन दो नंबर्स पे या तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। दो नंबर्स इनपुट कराने हैं तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्या, java.util.scanner, जो कि हमको इनपुट कराने में मदद करेगा। कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बना दी, उसके ओपनिंग ब्रेसेस, अपना मेन फंक्शन तैयार कर दिया, उसके ओपनिंग ब्रेसेस। स्कैनर क्लास का SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूज़ करके। फिर प्रिंट कराया एंटर फर्स्ट नंबर और इंटीजर डेटा टाइप का num1 नाम का एक वेरिएबल जिसमें हम sc.nextInt यूज़ करके इनपुट करा लिया हमारा पहला नंबर। फिर एंटर सेकेंड नंबर प्रिंट कराया, इंटीजर डेटा टाइप का num2 नाम का दूसरा वेरिएबल हमारा जिसमें हमारा सेकेंड नंबर स्टोर होगा इक्वल टू sc.nextInt करके हमने यूज़र से इनपुट करा लिया। अब इसके बाद हमको कौन सा ऑपरेशन करना है उस दोनों नंबर्स पे जो हमने ऊपर इनपुट कराए हैं वो देखना है। तो हमने यूज़र से एक ऑपरेटर नाम का वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराई जिसका डेटा टाइप है कैर, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराएंगे, और sc.next.char@0 यूज़ करके वो कैरेक्टर हमने यूज़र से इनपुट करा लिया। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाइड या डिवीज़न होगा जैसे कि ऊपर प्रोग्राम के स्टेटमेंट में मेंशन था। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर वेरिएबल है ये हमारे स्विच का क्या हो गया, ड्राइवर हो गया। यही ऑपरेटर की वैल्यू स्विच केस को ऑपरेट करेगी या चलाएगी। चार ऑपरेशंस करने थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी के बेसिस पे हमने इनपुट करा लिया। अब आइए लॉजिक देखते हैं। स्विच के आगे पास किया हमने हमारा वेरिएबल ऑपरेटर जिसके हेल्प से स्विच आगे काम करेगा। केस की चार वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। केस प्लस सिंगल कोट्स में प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि कैरेक्टर है। अगर प्लस इनपुट हुआ है ऑपरेटर के अंदर या ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू में प्लस है तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो num1 प्लस num2 हो गया और इसके बाद हुआ ब्रेक। ऑपरेटर की वैल्यू में अगर यूज़र ने माइनस डाला है तो हमारा केस माइनस एग्जीक्यूट होगा और रिज़ल्ट में आएगा हमारा num1 माइनस num2 और प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ब्रेक। ऐसे ही ऑपरेटर में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो केस मल्टीप्लाई साइन वाला एग्जीक्यूट होगा और num1 इंटू num2 करके रिज़ल्ट के आगे प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्रेक। चौथा केस डिवीज़न का, केस डिवाइड। एक कंडीशन यहाँ पे हम जो चेक करेंगे, जब हम
num1 को num2 से डिवाइड कर रहे हैं तो num2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड बाय 0 का एरर आएगा। अगर num2 0 नहीं है तो num1 बाय num2 डिवाइड करके रिजल्ट के आगे प्रिंट हो जाएगा। और num2 अगर 0 हो गया तो हम प्रिंट करा देंगे डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। ये इफ एल्स तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा केस डिवीजन वाला एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इसके बाद हो गया हमारा ब्रेक। अब आएंगे हम अपने डिफ़ॉल्ट पे। जब ऊपर के 4 ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये था हमारा प्रोग्राम। 2 नंबर्स इनपुट करा के उस पे यूज़र चॉइस के हिसाब से 4 तरीके के ऑपरेशंस में से कोई एक करने का, चाहे वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड प्रोग्राम पे। तो आइए पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर करना क्या है। एक प्रोग्राम लिखना है टू चेक द सीज़न बेस्ड ऑन मंथ नंबर। मंथ के नंबर के हिसाब से हमको सीज़न प्रिंट कराना है। मंथ नंबर 1 से स्टार्ट करके जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और 11, 12 पे जाके दिसंबर पे एंड हो जाएगा, जैसे कि हमारे मंथ्स चलते हैं। तो आइए अपना प्रोग्राम देखते हैं। मंथ नंबर इनपुट कराना है, इसलिए java.util.scanner इंपोर्ट कराएंगे। फिर एक क्लास बनाई सीज़न चेक के नाम से, क्लास के ब्रेसेस ओपन। मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसके ब्रेसेस ओपन। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया sc नाम से, जो कि हमको इनपुट कराने में मदद करेगा। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं कि एंटर मंथ नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि मंथ नंबर इनपुट कराना है 1 से लेके 12 तक। इंट मंथ इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, इंट करके हमने मंथ वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का यूज़र से इनपुट करा लिया। तो मंथ जो हमारा वेरिएबल है वो बेसिकली क्या हो गया, स्विच केस का ड्राइवर हो गया यहाँ पे, जो हमारे स्विच केस को रन करेगा या मंथ की वैल्यू से हमारा स्विच केस ऑपरेट होगा। स्विच के आगे मंथ लिखा, स्विच के ब्रेसेस ओपन कर दिया। अब मंथ की वैल्यूज़ के हिसाब से हम केस बनाएंगे। हमारा केस 12, केस 1 और केस 2, मतलब कि 12th मंथ, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के करस्पॉन्डिंग हमको क्या प्रिंट करना है, विंटर। मतलब कि चाहे यूज़र 12 इनपुट करे, चाहे 1 इनपुट करे, चाहे 2 इनपुट करे, हमको विंटर ही प्रिंट करना है। इस कंडीशन से हमको यहाँ पे फॉल थ्रू नज़र आ रहा है। हो क्या रहा है, अगर 12 इनपुट हुआ तो केस 12 फिर केस 1 पे भी आएगा और केस 2 पे आएगा, और उसके बाद क्या प्रिंट करा देगा, विंटर, और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक। सिमिलरली नीचे वाले जो केस देखें अगर हम, तो केस चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्प्रिंग ही प्रिंट करेंगे। अगर यूज़र ने 3 भी इनपुट किया है तब भी केस 3 के बाद 4 पे भी आएगा, फिर 5 पे भी आएगा और 5 में स्प्रिंग प्रिंट कर देगा और उसके बाद हो जाएगा ब्रेक। इसके बाद के जो केसेस देखेंगे हम, केस 6, 7 और 8 तीनों केस के लिए क्या प्रिंट हो रहा है, समर, यानी कि जून, जुलाई
और अगस्त, तीनों इनपुट्स के चलते हमारा समर ही प्रिंट होगा। उसके बाद हो जाएगा ब्रेक। लास्ट के जो केसेस हैं 3, वो केस 9, 10 और 11 होंगे। चाहे 9 इनपुट हो, चाहे 10 इनपुट हो, चाहे 11 इनपुट हो, प्रिंट हमारा ऑटम ही होगा। और उसके बाद हो जाएगा ब्रेक। अगर इन चारों सीजन्स में से या इन 12 मंथ्स में से कोई भी इनपुट नहीं हुआ तो हम डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे इनवैलिड मंथ नंबर और एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देंगे कि प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 12। तो इस प्रोग्राम की मदद से हमको स्विच केस का एग्जीक्यूशन तो समझ में आया, और फॉल थ्रू कैसे काम करता है या हम उसको किन किन कामों में यूज़ कर सकते हैं वो भी हमको देखने को मिला। बेसिकली हमने किया क्या कि केस 12 के लिए ये प्रिंट और ये ब्रेक, केस 1 के लिए प्रिंट और ब्रेक अलग अलग ना लिख के हमने फॉल थ्रू का यूज़ करके केस 12, 1 और 2 के लिए सिंगल स्टेटमेंट में ही काम चला लिया। वैसे ही 3, 4, 5 के लिए भी हमको सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ा। 6, 7, 8 के लिए भी वैसा ही हुआ और केस 9, 10, 11 के लिए भी वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्विच केस यूज़ करके उसका ऑपरेशंस देखे और फॉल थ्रू क्या है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं ये सीखा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।